क्या भूतों को आग से डर लगता है, या फिर भूत आग को अपनी शक्ति बनाती हैं? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके ऊपर भूत की बुरी शक्तियां काम नहीं करती? और अगर हमारे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं अंजलि आपके लिए फिर से ले आई हूँ एक धमाकेदार हॉरर स्टोरी जो कि है रियल इंसिडेंट पे बेस। और इस स्टोरी का मोटिव किसी को डराना नहीं है या फिर किसी को ऐसी मानसिकता का दावा ये नहीं करता, बट हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रियल लाइफ में फील की हैं और लोगों ने मुझे बताई हैं और वो स्टोरीज़ मैं आपके तक लेके आई हूँ। तो आज की ये जो स्टोरी है ये है मेरे रियल ताऊ जी की, जो उन्होंने मुझे सुनाई और मैं वो आपको भी सुनाना चाहूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस पूछे थे उनके क्या आंसर निकल के आते हैं, और अगर आपको कभी इसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप कैसे इन सिचुएशंस का सामना कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टे ट्यून्ड। सो कहानी की शुरुआत होती है जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की, जिसके साथ एक और गांव जुड़ता था। तो एक बार की बात है, मेरे ताऊ जी जिनका नाम रतन चंद है, वो रात को किसी शादी से वापस आ रहे थे। वो दूसरे गांव के शॉर्टकट रास्ते से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे और शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ही जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पे कोई घर नहीं था, कोई जानवर नहीं था, आसपास सिर्फ पेड़ पौधे और ईंटों की सड़कें थी। तब सड़क भी प्रॉपर नहीं बनी हुई थी। तो मेरे ताया जी तब खच्चर पे आ रहे थे। खच्चर मतलब घोड़ा, जिसको घोड़ा बोलते हैं, वो खच्चर पे आ रहे थे। पुराने ज़माने में लोगों के पास व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो जानवरों का, गधों का, घोड़ों का यूज़ करते थे इधर से उधर जाने के लिए। तो मेरे ताऊ जी खच्चर पे सवार होके घर की ओर आ रहे थे। तकरीबन 2 से ढाई बजे रात का समय जो है वो हो गया था। जब वो आ रहे थे वो अकेले थे और अपने खच्चर के साथ थे। जब वो धीरे धीरे उन पतली गलियों से निकलने लगे जहाँ पे सिर्फ घना जंगल था और अंधेरा था, उनके हाथ में एक सिगरेट थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो वो सिगरेट पीते हुए जा रहे थे। सडनली उनको पीछे से आवाज़ आती है और वो शांत हो जाते हैं। वो फिर से अपने घोड़े को चलने के लिए इशारा करते हैं और घोड़ा फिर से चलने लग जाता है। अचानक से घोड़ा आगे आके बैठ जाता है। जब घोड़ा नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है तो मेरे ताऊ जी उससे नीचे नहीं उतरते, उसको ऊपर बैठे बैठे ही खड़े होने का और चलने का इशारा करते हैं और उसको चाबुक से हैं जो उसको उठाते हैं कि चलो हमें चलना है। थोड़ी देर बाद घोड़ा फिर से उठ के चलने लगता है और 5 मिनट बाद वो फिर से ज़मीन पे बैठ जाता है। ऐसे 2-3 बार हुआ। मेरे ताऊ जी, उनको इन चीज़ों का ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें वहाँ पे तब नॉर्मल थी और उनको पता था वो गलत टाइम पे घर जा रहे हैं, बट उन्होंने डरने का बिल्कुल नहीं सोचा। तो वो जब ऐसे कर रहा था घोड़ा, तो उन्होंने घोड़े को ज़ोर से जो है चाबुक के साथ मारा और चलने का दोबारा से उसको ऑर्डर दिया। उसके बाद अचानक से मेरे ताऊ जी को जो है वो पीछे से आवाज़ आई, फिर से बहुत ज़ोर से। और जब ये उनको आवाज़ आई तो उनको पता चल गया कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी के आसपास फंस चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद उनके पास एक लेडी आती है जिसने प्रॉपर राजस्थानी टाइप में लहंगा डाला हुआ था। उसने बहुत सारी ज्वेलरी वेयर की हुई थी। सारी ज्वेलरी उसकी चांदी की थी और बहुत हैवी ज्वेलरी उसने वेयर की हुई थी। तो मेरे ताया जी को तो पता चल गया कि ये कोई बुरी चीज़ है। उसका फेस उसने हाइड किया हुआ था दुपट्टे से। तो मेरे ताया जी बोल रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने घर पे जाओ, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते, इतनी रात को तुम्हारा बाहर घूमना अच्छा नहीं है। ताया जी को पता था कि वो कोई बुरी चीज़ है, बट वो फिर भी
उस बुरी चीज़ को बातों में लगाने के लिए ये सब कुछ कह रहे थे। थोड़ी देर बाद ताया जी फिर से अपनी सिगरेट पीने लगे, क्योंकि उनको डर बहुत लग रहा था, इसलिए उनके अंदर जो सिगरेट पीने का तलब सी थी वो जाग रही थी। तो उन्होंने अपनी सिगरेट निकाली और वो पीने लग गए। कुछ देर बाद वो लेडी पीछे पीछे धीरे चल रही थी उनके, और घोड़ा भी बहुत स्लो स्पीड में हो गया था, वो ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा था। उसके बाद उस लेडी ने ताया जी को आवाज़ लगाकर कहा कि सुनो, मुझे सिगरेट पीनी है। उसने डोगरी में बोला कि सुना हाँ, मिगी सिगरेट दे, जेड़ी तेरे हाथ च तू पी आना, ये मिगी तू देई उड़, मिगी बड़ा मन करा था पीने का, तू मिगी भी सिगरेट पिलाई उड़। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही तलब से बोल रही थी कि मुझे भी सिगरेट पीना है, जो तेरे हाथ में है मैं भी वो पीना चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझे वो सिगरेट है जो वो दे दे। तो मेरे ताया जी ने बोला, तू औरत है, औरत सिगरेट नहीं पीती। तो वो मेरे ताया जी को चिल्ला चिल्ला के फोर्स करने के लगी कि अगर तू मुझे सिगरेट नहीं देगा तो तू देख लेना तेरा क्या हाल करूँगी। बट मेरे ताया जी ने उसे सिगरेट नहीं दी। उसके बाद वो ताया जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें सिगरेट दे देता हूँ, बट तू मेरे पीछे नहीं आएगी। उसने बोला ठीक है, अगर तू मुझे सिगरेट दे देगी तो मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगी, बट मेरी शर्त यह है कि तू सिगरेट जो है वो मुझे घोड़े से नीचे उतर के देगा। तो मेरे ताया जी घोड़े से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने बोला नहीं, अगर तुझे मैं दूंगा, मैं नीचे फेंक देता हूँ सिगरेट, तू उठा ले या कैच करवा देता हूँ, तू पकड़ ले। बट वो कह रही थी नहीं, मैं तेरे हाथों से ही लूँगी और तेरे नीचे उतरने पे ही सिगरेट लूँगी। तो मेरे ताया जी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो जो बुरी एंटिटी है उसने बहुत आगे छलेडे करे, मतलब आगे कभी पत्थर गिरा देती थी घोड़े के आगे, कभी आगे सांप दिखा देती थी ताकि घोड़ा डर जाए उन चीज़ों से और घोड़ा थोड़ा डोल जाए इधर उधर और ताया जी जो हैं वो नीचे गिर जाएं। बट ताया जी ने कस के घोड़े को पकड़ा हुआ था उसकी नाल को, और वो उसके ऊपर से नहीं उठे। जब हमारे गांव का रास्ता आने लग गया, जब जो है जो पहले वाला गांव था वहाँ से हमारे गांव का जो रास्ता है वो स्टार्ट होने लग गया, और क्योंकि उससे पास ही रह गया था ताया जी का घर, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तूने मुझे सिगरेट नहीं दी, तूने मुझे उतर के नहीं दी। तो उसके बाद जब ताया जी घर पे पहुंच गए, उन्होंने ये चीज़ घर पे बताई। बट हाँ, उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि जब वो दहलीज पार कर रहे थे दूसरे गांव से अपने गांव तक की, तो वो बुरी चीज़ बहुत ज़ोर से गंदे तरीके से चिल्ला के बोली कि आज तो तू बच गया, अगर तू मुझे नीचे उतर के सिगरेट दे देता ना तो तुझे मैं ज़िंदा नहीं जाने देती, तू आज मर के घर जाता, और तेरी मर के भी जो रूह है वो भी मैं तेरे घर नहीं पहुंचने देती, वो मेरे साथ में ले जाती। कि तू बच गया, तेरा साथ किसी पॉजिटिव एनर्जी ने ही दिया है। मतलब उसने डोगरी में बोला कि अज तो तू बची आ, तू पक्का कोई शैल काम है किते दे, जेड़ा तेरे कन्नै एक शैल चीज़ चला दी ते तुगी उन्हें बचा लिया, अदरवाइज तू बचना नहीं हाँ मेरे कोला, तुगी मैं मारिए गै साह लैना हाँ, ते कन्नै जेड़ी तेरी आत्मा भी तेरी रूह भी है वो भी मैं घर नहीं पुज्जन देनी ही, वो भी मैं अपने कन्नै रख लेनी है। तो उसने ये चीज़ डोगरी में बोली, जिसका मैं आपको ऑलरेडी मतलब बता चुकी हूँ। सो ऐसा क्यों था जो वो नेगेटिव एनर्जी घोड़े के ऊपर चढ़ के ताया जी के साथ कुछ भी गलत काम नहीं कर सकी? सो ऐसा क्या था जो वो नेगेटिव चीज़ घोड़े पे चढ़ के ताया जी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकी? सो वो चीज़ ये थी कि घोड़े को एक बख्शीश होती है। एक बार क्या हुआ था कि घोड़ा जा रहा था और एक नेगेटिव एनर्जी बोलती कि जो तेरे ऊपर ये इंसान बैठा है तू ये मुझे दे दे, मैं तुझे खाने के लिए बहुत कुछ दूंगी। बट घोड़ा जो होता है उसने बोला कि ठीक है, जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है मैं वो तेरे को दे दूंगा उसको गिरा के, बट मेरी शर्त यह है कि तू मेरी पूंछ के बाल गिन। अगर तूने मेरी पूरी पूंछ के बाल गिन लिए और काउंट करके मुझे बता दिए कि ये कितने हैं, देन मैं तुझे अपने ऊपर वाला इंसान है अपनी ईमानदारी छोड़ के वो मैं तेरे को दे दूंगा। बट ऐसा वो नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी वो घोड़े के बाल गिनने लगती है घोड़ा अपनी पूंछ इधर उधर कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी काउंटिंग भूल जाती है और उसको दोबारा से वो स्टार्टिंग से गिनना पड़ता है, और इस तरीके से वो कभी घोड़े के बाल गिन ही नहीं पाई, और इसीलिए घोड़े ने उसे कभी भी अपने ऊपर बैठे शख्स दिया ही नहीं। इसलिए घोड़ा, खच्चर ये चीज़ें ऐसे जानवर हैं
जिनके ऊपर अगर आप बैठे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपको उनके ऊपर बैठ के आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और भूत जो हैं वो आग से डरते हैं, वो आग के पास नहीं आते। हाँ, वो छल छलेडों में आग का ज़रूर यूज़ करते हैं, आग दिखाते हैं, बट वो इन एक्चुअल आग के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जो अग्नि माता होती है वो भूतों को अपनी ओर खींच के उनको भस्म कर देती है। सो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने लास्ट तक ये ज़रूर देखी होगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। और जो लोग मेरे साथ सहमत हैं इस चीज़ में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, या उन्होंने अपनी दादी, नानी, ताई, चाची जिनसे भी क्या स्टोरी सुनी है और उनको मेरी स्टोरी अच्छी लगी या नहीं। सो बाय बाय, स्टे ट्यून और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इंटरटेनिंग व्लॉग।